हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डेट गेट सक्सेस। आज है 21 अगस्त 2020 और आपके एग्जाम से रिलेटेड जितने भी आज महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मंडुवाडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया है, यह किस राज्य में है? ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी पश्चिम बंगाल, डी असम। तो बताइए किस प्रदेश में है? इसका राइट आंसर है बी उत्तर प्रदेश। हाल ही में मंडुवाडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया है जो कि उत्तर प्रदेश में है। यह है मंडुवाडीह रेलवे स्टेशन, यह उत्तर प्रदेश का रेलवे स्टेशन है। अब इसका नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? बनारस रेलवे स्टेशन। बात हुई है उत्तर प्रदेश की, तो हम पिछली वीडियोज़ में उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ चुके हैं। तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। और लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? लखनऊ बसा है गोमती नदी के किनारे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम है योगी आदित्यनाथ। और गवर्नर कौन है उत्तर प्रदेश की? उत्तर प्रदेश की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। इसी से याद आता है उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा। और उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? सारस या क्रोन। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पुष्प है पलाश। और उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय वृक्ष है अशोक का वृक्ष। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में रसेल क्रिस का निधन हुआ है, वह कौन थे? ए लेखक, बी गायक, सी पत्रकार, डी वैज्ञानिक। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है? वह कौन थे? डी वैज्ञानिक। रसेल क्रिस का हाल ही में निधन हुआ है और वह एक वैज्ञानिक थे। ये है रसेल क्रिस और यह एक कंप्यूटर वैज्ञानिक थे और अभी इनका निधन हो गया है। आज की डेट में जब हम मोबाइल ख़रीदने जाते हैं तो सबसे पहले माइंड में यही क्वेश्चन आता है कि मोबाइल का जो कैमरा है वो कितने मेगापिक्सल का है। तो जो पिक्सल वर्ड है और जो पिक्सल का पूरा कॉन्सेप्ट है ये रसेल क्रिस ने डेवलप किया है। मतलब पिक्सल का आविष्कार किसने किया है? रसेल क्रिस ने किया है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया गया है? 19 अगस्त को। तो इसका राइट आंसर क्या है? बी। हाल ही में विश्व मानवतावादी दिवस 19 अगस्त को मनाया गया है। तो अभी 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस यानी कि वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे मनाया गया है। अब ये वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे कौन मनाता है और क्यों मनाता है? ये डे संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा मनाया जाता है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र की बगदाद हेडक्वार्टर पर एक बार बमबारी हुई थी और इस बमबारी में उनके 21 मानवतावादी साथियों की मृत्यु हो गई थी। कितने साथियों की हो गई थी? 21 मानवतावादी साथियों की मृत्यु हो गई थी। इसलिए 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस मनाया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने डिजिटल जन बचत खाता लॉन्च किया है? ए पेटीएम बैंक, बी एयरटेल पेमेंट बैंक, सी फिनो पेमेंट बैंक, डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है हमारा सी फिनो पेमेंट बैंक। हाल ही में फिनो पेमेंट बैंक ने डिजिटल जन बचत खाता लॉन्च किया है। फिनो पेमेंट बैंक ने डिजिटल जन बचत खाता लॉन्च किया है और ये जो जन बचत खाता है वो फिंगरप्रिंट और आधार कार्ड से आपके मोबाइल से ही खुल जाएगा। किससे खुल जाएगा? फिंगरप्रिंट और आधार कार्ड से। अब फिनो पेमेंट बैंक ने लॉन्च किया है तो फिनो पेमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी? 13 जुलाई 2006। कब हुई थी? 13 जुलाई 2006। और फिनो पेमेंट का हेडक्वार्टर कहाँ है? फिनो पेमेंट का हेडक्वार्टर है मुंबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट कौन है? इसके प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट है महेंद्र कुमार चौहान। कौन है? महेंद्र कुमार चौहान। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने IPL 2020 का शीर्षक प्रायोजन अधिकार जीता है? ए वीवो, बी यहाँ पे ओप्पो है, अपॉर्चुनिटी नहीं है। ए वीवो, बी ओप्पो, सी ड्रीम 11, डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है हमारा सी ड्रीम 11। इसका राइट आंसर क्या है? ड्रीम 11। हाल ही में IPL 2020 का शीर्षक प्रायोजन अधिकार ड्रीम 11 ने जीता है। शीर्षक प्रायोजन अधिकार
ये ड्रीम 11 ने 222 करोड़ रुपए में खरीद लिया है। कितने रुपए में खरीदा है? 222 करोड़ रुपए में। ये अधिकार पहले वीवो कंपनी के पास था, लेकिन चाइनीज़ कंपनी का विरोध चल रहा है, उसके बाद इससे यह अधिकार छीन लिया गया है और अब यह अधिकार मिला है ड्रीम 11 को। यह एक गेमिंग स्टार्टअप है। ड्रीम 11, अब बात हुई है ड्रीम 11 की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 2006 में। ड्रीम 11 की स्थापना हुई थी 2006 में और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसकी स्थापना हर्ष जैन और भाविक सेठ ने मिलकर की थी। इसकी स्थापना किसने मिलकर की थी? हर्ष जैन और भाविक सेठ ने मिलकर की थी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार पर्यटन में इस्तेमाल किए जाने वाले हाथियों की संख्या में कौन शीर्ष पर है? ए थाईलैंड, बी भारत, सी श्रीलंका, डी अमेरिका। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है हमारा ए थाईलैंड। हाल ही में थाईलैंड की रिपोर्ट के अनुसार पर्यटन में इस्तेमाल किए जाने वाले हाथियों की संख्या शीर्ष पर है। मतलब पर्यटन में जो हाथी इस्तेमाल किए जाते हैं उसमें थाईलैंड टॉप पर है और भारत सेकंड नंबर पर है। भारत कौन से नंबर पर है? सेकंड नंबर पर। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी में लोक कला अकादमी का उद्घाटन किया गया है? आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी खड़गपुर, डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है हमारा आईआईटी खड़गपुर। हाल ही में आईआईटी खड़गपुर ने लोक कला अकादमी उद्घाटन किया है। आईआईटी खड़गपुर में संगीत, ललित कला और अन्य प्रदर्शन कलाओं का प्रशिक्षण देने के लिए लोक कला अकादमी का उद्घाटन किया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने अपने बचत खाता ग्राहकों के लिए एसएमएस शुल्क माफ़ किया है? किस बैंक ने अपने बचत खाता ग्राहकों के लिए एसएमएस शुल्क माफ़ किया है? ए पीएनबी, बी बीओबी, सी एसबीआई, डी एचडीएफसी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है हमारा सी एसबीआई। हाल ही में एसबीआई ने बैंक ने अपनी बचत खाता ग्राहकों के लिए एसएमएस शुल्क मुफ्त किया है। एसबीआई बैंक में आज की डेट में 44 करोड़ सेविंग अकाउंट्स हैं। कितने सेविंग्स अकाउंट हैं? 44 करोड़। अब इनके एसएमएस पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। एसबीआई ने माफ़ किया है। तो एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? एसबीआई की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 में। एसबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? एसबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई में। और एसबीआई के चेयरपर्सन कौन है? एसबीआई के चेयरपर्सन है रजनीश कुमार। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सुरक्षा के लिए ड्रोन आधारित निगरानी प्रणाली का शुभारंभ किया है? ए वित्त मंत्रालय, बी भारतीय रेलवे, सी नीति आयोग, डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है हमारा बी भारतीय रेलवे। हाल ही में भारतीय रेलवे ने सुरक्षा के लिए ड्रोन आधारित निगरानी प्रणाली का शुभारंभ किया है। भारतीय रेलवे ने शुभारंभ किया है। तो प्रेजेंट टाइम में भारतीय रेलवे के मंत्री कौन है? प्रेजेंट टाइम में भारतीय रेलवे के मंत्री हैं पीयूष गोयल। कौन है? पीयूष गोयल। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने अपने प्लेटफॉर्म पर स्टॉक ट्रेडिंग सेवाओं की शुरुआत की है? किसकी शुरुआत की है? स्टॉक ट्रेडिंग सेवाओं की। ए गूगल पे, बी फोन पे, सी पेटीएम, डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है हमारा सी पेटीएम। हाल ही में पेटीएम ने अपने प्लेटफॉर्म पर स्टॉक ट्रेडिंग सेवाओं की शुरुआत की है। अभी पेटीएम ने अपने प्लेटफॉर्म पर स्टॉक ट्रेडिंग सेवाओं की शुरुआत की है। अभी तक पेटीएम पर म्यूचुअल फंड की ही फैसिलिटीज़ थी। किसकी फैसिलिटीज़ थी? म्यूचुअल फंड की। अब इसके थ्रू आप शेयर को खरीद सकते हैं और बेच भी सकते हैं। पेटीएम ने इसकी शुरुआत की है। तो पेटीएम की स्थापना कब हुई थी? पेटीएम की स्थापना हुई थी 2010 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है नोएडा में। कहाँ पर है? नोएडा में। और इसके संस्थापक कौन है? इसके संस्थापक हैं विजय शेखर शर्मा। कौन है? विजय शेखर शर्मा।
इसके संस्थापक हैं। तो चलिए आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। तो ये थी, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, जिससे आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय फ्रेंड्स।